प्रणाम पंडित जी। प्रणाम नमो मजाમાં नमः। છો? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु। सुख शांति प्रणाम में। गुरुजी, नमो नमः। देव गुरु धर्म प्रसाद। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। कल हमने इच्छा में ठामी सूत्र की बात की थी। इच्छा में ठामी का उस गम जो में देवसियो अहियारो कवो काइयो वाइयो मानसियो उत्सुतो उम्मगो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्जाओ दुर्विचिंतियो अनायारो अनिच्छियव्वो असावग पाउग्गो नाने दंसने चरिता चरिते सुवे सामा ये तीणहम गुत्तीणम चौणहम कसायाणम पंचणह मणुव्वयाणम तीणहम गुणव्वयाणम चौणहम सिक्खावयाणम बारस विहस सावग धम्मस जम खंडियम जम वीराहियम तस्समिच्छामि दुक्कड़म। ये सूत्र है। कल सूत्र का अर्थ हमने किया था, शुरुआत की थी। इच्छा में इच्छा पूर्वक मैं कौसग करता हूं, ठामी का उस सग्गम। जो में देवसियो अय्यारो कहो, जो भी कुछ में दिन संबंधी अतिचार मैंने किया हो, अय्यारो कहो। जो में देवसियो, जो कुछ भी मैं दिन के अंदर अतिचार किए हो, काइयो वाइयो मानसियो, काया से, वचन से और मन से। पहली बात यहां पे उन्होंने की है, अतिचार कैसे लगते हैं, कैसे अतिचार मैंने किए हैं। तो काया से, वचन से और मन से। ये पहले सामान्य से बात यहां पे की है। अभी विशेष से नीचे बता रहे हैं। यहां पे सामान्य से बात की, नीचे विशेष से बात की, विस्तार से यहां पे समझा रहे हैं। हमको ये याद करना है कैसे 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 कहाँ कहाँ पे मैंने कैसे अतिचार लगाए। तो सबसे पहला अतिचार, सबसे बड़ा अतिचार जिससे संसार की बढ़ोतरी होती है, संसार बढ़ता है, वो है उत्सुत्तो, उत्सूत्र बोलने से, यानी शास्त्र विरुद्ध बोलने से, आगम विरुद्ध बोलने से। कल बात की थी शास्त्र सुत्त, सुत्त यानी सूत्र। जो गणधर भगवान रचित होता है, पूर्वाचार्य रचित होता है, उसे सूत्र कहा जाता है। 10 पूर्व से ज़्यादा, 10 पूर्व या 10 पूर्व से ज़्यादा जिनका अभ्यास हो और वो जो भी कुछ शास्त्र की रचना करते हैं, उसे सूत्र कहा जाता है। क्योंकि वो आगम के माध्यम से, आगम के अंदर जो बताया है उससे ही वो करते हैं। और गणधर भगवान द्वादश आदि की रचना करते हैं, वो भगवान की वाणी के माध्यम से कर लेते हैं, जो कि वाणी की शुरुआत बाद में होगी। और गणधर भगवान की रचना, गणधर पदवी का अर्पण सबसे पहले ही हो जाता है। और भगवान का वासक शब्द गणधर भगवान के मस्तक ऊपर गिर जाता है, उसी समय वो द्वादश की रचना कर लेते हैं। उनको ये भी पता चल जाता है गणधर नाम कर्म के प्रभाव से कि भगवान अभी क्या बोलने वाले, क्या समझाने वाले हैं।
उपन्ययवा, विगमयवा और ध्रुवयवा, बस इतने से सब कुछ वो समझ जाते हैं और द्वादश अंग की रचना कर लेते हैं। इतने बड़े ज्ञानी होते हैं। और ऐसे महापुरुष जिसकी रचना करते हैं उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्र कहो, आगम कहो, भगवान की वाणी कहो, एक ही है। और इससे विरुद्ध बोलना यानी शास्त्र विरुद्ध बोलना, उसे उसूत्र कहा गया है। इसको हम संस्कृत में अलग करें तो इसका अर्थ होता है ऊर्ध्वम सूत्रात्, यानी सूत्र से विपरीत हो जाना, सूत्र से भी ऊपर चढ़ जाना, यानी शास्त्र विरुद्ध बोलना। इसका सीधा अर्थ यह है सूत्रानुक्त हो, सूत्र के अंदर जो नहीं बताया, उक्त यानी बताना, अनुक्त यानी नहीं बताना, सूत्र के अंदर जो नहीं बताया है, आगम के अंदर, शास्त्र के अंदर जो नहीं बताया है, जो भगवान की वाणी नहीं है, भगवान के शब्द नहीं है, ऐसे बोलना उसे उस सूत्र कहा गया है। जैसे मरीचि ने बोला था कपिला इत्थम पिदम तत्थम पिदम, क्या भगवान ने, आदिनाथ ने ऐसा कहा था? अब भगवान के शिष्यों के साथ ही वो विचर रहा था मरीचि, लेकिन भगवान ने कभी ऐसा कहा कि मरीचि आपने जो वेश लिया है वो भी वेश अर्पण करने लायक है? कभी नहीं बोला। यानी सूत्र के अंदर जो नहीं बताया है और वो बोलना, उसे उस सूत्र कहा गया है। शास्त्र विरुद्ध बोलना वो। उम्बक गलत मार्ग बताना, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये सच्चा मार्ग है। क्या है? ये सच्चा मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। और ऐसे मोक्ष मार्ग से विरुद्ध ऐसी बातें करना, किसी को समझाना नहीं यही सही है, कर लो, चलता है। किसी को अविधि बताना, नहीं नहीं ऐसे हमने भी किया है, आप भी कर लो, चलेगा, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रात्रि भोजन करता हो, हाँ, तो उसको ऐसे कि हाँ 1-2 मिनट चलते हैं, ये तो उत्सूत्र है ही, वो उन्मार्ग भी है। हाँ, ये तो उत्सूत्र है ही, उन्मार्ग भी है। हमको तो 48 मिनट पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं होते, तो हम क्या, इसमें भी दोष लगा देते हैं। राइट? तो उन मार्ग की देशना देना, गलत मार्ग की देशना देना, गलत किसी को सलाह देना, मार्ग से विरुद्ध आचरण करना, उसे उन्मार्ग कहा गया है। ऊपर उस सूत्र के अंदर क्या बताया, देखो अभी यहां पे बहुत दूसरी भी हमको यहां पे बात कर लेनी है। पहले यहां पे सामान्य से बताया, कैसे कैसे मैंने अतिचार किए, काया से, वचन से और मन से। उस सूत्र यहां पे वचन का पाप बहुत बड़ा बताया है, उस सूत्र बोलने से। यहां पे क्रिया की विधि बताई है, अविधि आदि करना, गलत मार्ग बताना, उपमोगों के अंदर। जैसे जो गलत क्रिया है उसे ही क्रिया बताना, और जो सच्ची क्रिया है उसे क्रिया नहीं बताना, ये गलत है। जैसे कोई, सामान्य से कहता हूं, जैसे कोई खड़े खड़े खमासना देता हो, तो खमासना देने की विधि खड़े खड़े ही है, बैठे बैठे खमासना की विधि है ही नहीं। लेकिन तब ऐसा बताना, हाँ बैठे बैठे भी खमासना शास्त्र के अंदर बताया है कि जो जैसे कि वो अपवाद है, अपवाद का विवेचन
अपवाद की हर बातें गुरु भगवान ही हमको कर सकते हैं। और गुरु भगवान के आज्ञा के अनुसार ही हम चले तो ही हमारी वो क्रिया, अपवाद वाली क्रिया क्रिया कहलाती है, नहीं तो वो भी नहीं कहलाती। यानी गुरु को पूछे बिना बैठे बैठे क्रिया करे तो ये गलत क्रिया है। और किसी को कहना भी सही है ना, हाँ नहीं चलता है, कर लो नीचे बैठे बैठे, लेकिन करना कर लो, लेकिन नीचे बैठे बैठे कर लो, ये गलत है। अवश्य इसमें गुरु भगवान की आज्ञा होनी जरूरी है। वर्तमान काल में बहुत सारे ऐसे अपवाद है जो हम गुरु को पूछे बिना ही कर लेते हैं, और पूछे बिना किसी को कह भी देते हैं, आप कर लो, बैठे बैठे कर लो। हमेशा उपदेश सूत्र का ही होता है, विधि का ही होता है, अपवाद का उपदेश कभी नहीं होता, अपवाद की देशना कभी नहीं होती, विधि की ही देशना हमेशा होती है। तो मग्गो यानी क्रिया को क्रिया कहना, उसमें उन्मार्ग की देशना नहीं है, लेकिन जो क्रिया है उसे अक्रिया बताना, अक्रिया को क्रिया बताना, इसमें दोष है। राइट जी, प्रश्न पूछो डिम्पल बहन, क्या प्रश्न है? सर आपने सही बताया कि किसी को जैसे बोले कि कोई नहीं बैठे बैठे भी कर लो चले वगैरह, बोलना ही नहीं पर चाहिए, जैसे कभी ऐसा हो गलत है, बोलना हाँ? ही नहीं चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो वो करे करेंगे बैठे ही बैठे तो तो अलग बात है, हाँ वो करे बैठे बैठे तो अलग बात है। या फिर देखो, हम प्रतिक्रियावन कर रहे हैं, प्रतिक्रियावन के अंदर ऐसी कुछ उल्टी आदि हो रही हो तो हमारे से जो बड़े हैं उनको पूछ लेना चाहिए, और उसमें जो बड़ा है वो पहले से ही गुरु को पूछ के बैठे, गुरु की आज्ञा लेके सब क्रिया करे, तो किसी को कोई दोष नहीं लगेगा। ये विधि है, लेकिन हम ये भी विधि नहीं करते, गलत है। जी सर, पर हम कभी घर पे करते हो तो वैसे मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल नहीं करो, इससे अच्छा कि आप इतना तो करो, मतलब ये तो करो, ऐसे बोल देते हैं जैसे। तो वो भी मतलब वो यही दोष लग जाता है हमें उन्मार्ग का। देखो, बैठे बैठे नहीं करो, इससे अच्छा है, बेटर है कि आप खड़े खड़े नहीं करो, इससे बेटर अच्छा है कि आप बैठे बैठे कर लो, लेकिन है ना, ऐसा बोलना है हमारा कर्तव्य नहीं है। हाँ, ऐसा बोलना हमारा कर्तव्य नहीं है, गुरु भगवान का है, गुरु भगवान ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने गुरु भगवान को ऐसा पूछा हो, हम ऐसा पूछ सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, तो अवश्य आप भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन अपवाद की विधि हमेशा गुरु भगवान को पूछ के ही होती है। गुरु भगवान के पीछे पूछे बिना जो हम क्रिया करते हैं वो अविधि से युक्त है। वो क्या है? अविधि से युक्त है। शास्त्र के अंदर इसकी भी बात आती है, शिष्य को श्वासोश्वास भी लेना हो ना तो भी गुरु को पूछे बिना नहीं लेता, गुरु को पूछना ही पड़ता है। और उसकी बात शास्त्र के अंदर आती है, हम जैसे पौषध के अंदर या गुरु भगवान है ना, साधु जी भगवान, उनके पास गुरु भगवान के पास आज्ञा लेते हैं, भवेल संदेशा भवेल करशु। ये भी आज्ञा बहुत महत्व की। बोलो हेमांगिनी बहन। ગુરુજી प्रणाम। આપણે પ્રણામ પુનિશાળી તો આપણે એક બાજુ આપણે એમ કે ઉન્માર્ગ એટલે ક્રિયા જે હોય શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે પ્રભુએ કઈ હોય એ પ્રમાણે હોય એનાથી જુદો કરવાનો આપણે કોઈને ઉપદેશ આપીએ, બરાબર? અને પછી એની નીચે જેવું લખ્યું છે કે અકલ્પ્ય, તો અકલ્પ્યમાં પણ એનું એ જ થાય ને કે પ્રભુએ કર્યું ન હોય એના સિવાયનું કરીએ. આગળ વાત કરું છું અકલ્પની, જી, રાઈટ? કારણ કે મને છે ને આ બધું એટલું બધું આમ ભેગું લાગે, એવું લાગે કે બહુ હા, વાંધો અર્થ નહીં. બહુ જોડે એટલે જો હું વારાફરતી લખું જ છું, આમાં વચનનો જી, દોષ આવી જી. ગયો, આમાં ક્રિયા વિધિ અને અવિધિની વાત આવી, હવે અકલ્પની અંદર આહારની વાત આવશે। अकप्पो, यहाँ पे आहार की विधि आएंगी। साधक जीवन में साधक के आहार पानी आदि कैसे होनी चाहिए, आहार पानी वस्त्र
आदि जो जो वर्ज है, जिसका भगवान ने निषेध किया है, ऐसे वस्त्र आदि नहीं पहनना चाहिए, ऐसे आहार आदि नहीं करना चाहिए, ऐसे शुद्ध पानी आदि गोचरी आदि का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो अकल्प्य है उसको बोहरना, स्पेशल साधु साधु जी भगवान के लिए बनाया हो, ऐसा बोहरना, तो इसको कहते हैं अकल्प का सेवन करना। यानी यहाँ पे आहार की विधि, आहार संबंधी यहाँ पे बात की है, विधि अविधि की बात आई, यहाँ क्रिया संबंधी आई, यहाँ पे वचन संबंधी आई। आगे कहते हैं अकरणिजो। जो आचरण श्रावक के उचित नहीं है, अकरणीय है, श्रावक को कभी नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने हमको 15 कर्मादान आदि बताए हैं, ये श्रावक के उचित नहीं है। ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवहार जो श्रावक को उचित नहीं हो, ऐसा करना वो अकरणित जो है। यहाँ पे व्यवहार संबंधी बात की है भगवान ने। जो श्रावक के उचित है वही हमको करना चाहिए। दुज्जाहो दुर्विचिंतियो, दुष्ट ध्यान और दुष्ट चिंतन। दुज्जाहो दुर्विचिंतियो, दुर्ध्यान किया हो या दुष्ट चिंतन किया हो। चिंतन, अनुप्रेक्षा जिसे हम कहते हैं, बार बार विचार करना, वो है ध्यान। अनुप्रेक्षा वो चिंतन के अंदर बात आती है। और दुर्ध्यान के अंदर बहुत डीप में जाके किसी को त्रास देने की भावना रखना, किसी को मारने की इच्छा रखना, बहुत सताने की इच्छा करना, वो दुर्ध्यान है। और कोई चीज आदि न मिले, कोई वस्तु, प्रिय वस्तु आदि न मिले, तो उसी के बारे में बार बार चिंतन करते हुए सोचना कि ये चीज मुझे कैसे प्राप्त हो, कैसे मिलेगी। किसी को उस समय मारने की इच्छा हो जाए, चोरी आदि करने की इच्छा हो जाए, तो वो दुर्ध्यान है, जिसे हम आर्त ध्यान कहते हैं, रौद्र ध्यान कहते हैं। रौद्र ध्यान ऐसे किसी को त्रास देना, मारना, और रौद्र ध्यान है। कोई चीज आदि प्राप्त न हो तो उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव क्रिया कर लेना, वो आर्त ध्यान है। संसार के हर एक विचार आर्त ध्यान है। दुर्ध्यान खराब है। और दुष्ट चिंतन इससे कम है। दुर्ध्यान बड़ा है, दुष्ट चिंतन थोड़ा कम है। दुर्विचिंतियो, दुष्ट चिंतन करने से बार बार विचार करना, लेकिन वो कार्य पूर्ण होने के बाद वो विचार भी पूर्ण हो जाता है। कुछ समय के लिए जो विचार आते हैं, जो श्रावक को मन के अंदर कभी नहीं करने चाहिए, ऐसे चिंतन आते हैं, चिंतन मतलब ऐसे विचार आते हैं, तो उसको दुष्ट चिंतन कहा गया है। दुर्ध्यान लंबे समय तक रहेगा और बहुत डीप में जाएगा। बार बार उसी का चिंतन, वो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। दुष्ट चिंतन कुछ समय के लिए है, लेकिन श्रावक के उचित नहीं है।
वो दुष्ट चिंतन है। कभी कभी हमारा चिंतन दुर्ध्यान में भी पलट जाता है। जैसे हम हर रोज प्रतिक्रमण करते हैं तो सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर और भी एक बात आती है। सबसे पहला हम कौन सा करते हैं? इच्छा कारण संधि सह भगवान कुसुमिन दुसुमिन कौशक, है ना। कुसुमिन અને दुसुमिन। कुसुमन, सुमन यानी स्वप्न, खराब स्वप्न आया हो या दुष्ट स्वप्न आया हो, उसमें भी यही बात है। चौथे व्रत संबंधी अत्यंत 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 खराब विचार आ जाए, ये दुश्मन है। और कुसुमन, संसार के विचार आते हो जो नहीं आने चाहिए, धन संपत्ति इसके विचार आते हो, तो ये कुसुमिन है। लेकिन अत्यंत खराब चौथे व्रत संबंधी अति 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 खराब ऐसे विचार आ जाए, वो दुस्सुमिन के अंदर आता है। वैसे यहाँ दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन में अंतर है। आगे बात करते हैं। ये दोनों ध्यान संबंधी हमने यहाँ पे बात की है। एक कुछ अल्प समय के लिए है, कुछ ज़्यादा समय के लिए है। दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन। आगे बात करते हैं ध्यान और चिंतन संबंधी बात यहाँ पे आई। बार बार विचार करना, हर बार विचार करना और अल्प समय के लिए विचार करना। अनायारो, यहां तो सिर्फ ध्यान हुआ, यहां पे अनाचार हुआ। अनायारो, अनिचियव्वो और असावग पाउगो। देखो, एक ही पाप यहां पे बार बार चिंतन किया हो तो चिंता मत करो। कभी कभी किसी को ऐसा लगेगा ये तो सब एक ही है ना। तो एक ही चीज हम बार बार करें, बार बार उसी को यहाँ पे याद करें और अंत में मिच्छानुक्रम बोले तो कोई गलत नहीं है, राइट। जी बोलो हर्षा बहन, क्या प्रश्न था? गुरु प्रणाम गुरु जी। हाँ, ये जो आपने कहा उत्सूत्र का, तो उसमें एक बार मतलब किसी ने ध्यान के बारे में कुछ पूछा था। वो जो विपासना ध्यान होता है उसमें बेसिकली हमको समता में कैसे रहना ध्यान से वो सिखाते हैं। तो किसी ने पूछा कि तो मिथ्यात्व हुआ, तो मैंने कहा एकांत से लो तो वो मिथ्यात्व होगा, बट हम अगर अपने धर्म को भगवान को केंद्र में रख के हम वो समता भाव में जाएंगे तो वो मिथ्या नहीं बोला जाएगा। तो वो उत्सूत्र हुआ? नहीं, वो उत्सूत्र नहीं है। हाँ, तो मुझे लगा शायद उत्सूत्र है तो उसकी आलोचना लेनी पड़ेगी या कुछ इसीलिए। ठीक। हाँ। पर कोई दूसरे धर्म वाले ध्यान सिखा रहे हैं, बट हम अपने धर्म को केंद्र में रख के उसी ध्यान को फॉलो करें तो मिथ्या नहीं कहलाएगा ना? नहीं, मिथ्या नहीं कहलाएगा। देखो, यहाँ पे इतना याद रखना जरूरी है कि हम एक क्रिया आदि करते हैं, अन्य धर्म के मंदिर आदि में जाते हैं, तो हमको दोष तो लगता है, दोष तो लगता है, लेकिन वो दोष को दूर करके और भी जैन धर्म में दृढ़ होने के लिए हम वहाँ जाते हैं, तो उसमें दोष कम है और पुण्य ज़्यादा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसमें दोष कम है और सम्यक तो में दृढ़ता ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे महापुरुष के लिए ये नियम है कि जो धर्म की हर बात जानता है और उसके जीवन को देखते हुए किसी और को भी जैन धर्म की इच्छा हो जाए, यानी जिनका धर्म जीवंत है, उनके लिए ये सब व्याख्याएं है। हमारे लिए, सामान्य लोग के लिए ये नहीं है।
जैसे कोई बड़े बड़े महात्मा हो, और वो अन्य स्वामीनारायण आदि का मंदिर आदि हो, उनका कोई स्थान हो, उनके स्थान आदि में जाए। अंत में तो उनके लिए और सर्व के लिए, सर्व हर जीव के लिए वो अंत में कल्याणकारी ही बनता है। इसलिए हमको हमारे लिए ये नियम नहीं समझना है। हमारे अंदर के भी बहुत ऐसे विचार होते हैं, कुतूहलता हो जाती है, चलो ना एक बार जाके तो देखते हैं क्या होता है, कैसा है। हाँ, मैं उनको वंदन नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, या फिर वो जैसा कहेंगे वैसे मैं नहीं करूँगा, ऐसा कोई क्षेत्र हो तो भी जो वो मिथ्या धर्म है, तो वहाँ पे जाने से भी हमको अतिचार लगते हैं। आगमने निगमने ठाने चंकमने, तो कौन से महात्मा को अतिचार भी नहीं लगता, जो लाभ अलाभ सब कुछ जानते हैं, जिन्होंने निश्चित सूत्र आदि पढ़ा हो, अपवाद विधि सब कुछ जो जानते हैं, उनके लिए यहाँ पे दोष बहुत 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 कम है और पुण्य यहाँ पे बहुत है, बहुत ज़्यादा है। उनके लिए सब व्याख्या समझनी। हमारे जैसे, हाँ, हमारी श्रद्धा भी इतनी दृढ़ नहीं होती। घर में कुछ हो जाए, हमको कुछ हो जाए, हमको जो प्रिय है उनको कुछ हो जाए, तो हमारे भाव तुरंत निर्बल बन जाते हैं और किसी भी देव के पास जाने की इच्छा हो जाती है, सब कुछ करने के लिए इच्छा हो जाती है। तो ये गलत है, हमारी भावना इतनी दृढ़ नहीं होती। ऐसे स्थान पे ही नहीं जाना जहाँ पे हमको दोष लगे या मेरे कारण अन्य किसी को दोष लगे। ये हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अभी अना यारो अनिच्छय वो असावक पाओ। प्रणाम गुरु जी। बोलो। एक क्वेश्चन था जो आपने अभी बोला ना कि अपने जैन धर्म में दृढ़ होने के लिए हम दूसरे मंदिर में, वो कैसे? अभी आपने बोला नहीं, ना नहीं, मतलब कि ऐसे हम अगर, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, राइट। अन्य देव देवी अच्छा, के नहीं, वो मंदिर में, मुझे सुनने में गलत लगा इसलिए पूछा गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे अन्य देव देवी के मंदिर आदि में हमको सामान्य से नहीं जाना चाहिए। आगमने निगमने ठाने चंकमने आगे हमको आएगा ये सब। वहाँ पे जाने से, घूमने से, वहाँ पे खड़े होने से भी हमको दोष लग जाता है। अब हाँ गुरु जी। जी गुरु जी, कल से मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि हाँ उत्सूत्र परूपना और उन्माद क्रिया, इन दोनों में से मतलब बेसिकली हम जब सुनते कि मरीचि ने उत्सूत्र परूपना की, इसके लिए हाँ उनके भव पड़े, तो जी, दोनों का समान दोष लगता है कि नहीं? उत्सूत्र परूपना का बहुत ही ज्यादा दोष लगता है। दोनों में इतना उतना ही पाप है। हाँ, उत्सूत्र और उन्मर्ग, हाँ जी। जी, मतलब वो लेकिन बेसिक पाप की लैंग्वेज शुरुआत, जी, लेकिन पाप की शुरुआत यहाँ से हुई, वचन से। जी, वचन किया तब क्रिया की। जी, हाँ, जो बोला ही नहीं था, तो उन्होंने बोला ही ना, तो तब क्या होता? तो कुछ समझ जाते कपिल राजकुमार, नहीं यहाँ पे कुछ बराबर। गलत लगता है, हम वहां पे ही जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने मरीचि ने शब्द ही सुना दिया, कपिला इत्थम भी धम्म तत्थम भी धम्मा, ऐसा बोल दिया, क्या हुआ? तो और भी जानने की इच्छा हुई, मतलब वहां से ही पाप शुरू हुआ। ऐसा देखा जाए तो उत्सूत्र से और उन्मर्ग दोनों से संसार दोनों की से बढ़ोतरी हुआ। होती है। जी, हाँ, होता संसार की, दोनों से है, परंतु अगर किसी के वचन में हमने नहीं बोला, परंतु हमने पर्सनल अकेले में ही अपनी उन्माद क्रिया की, जी तो भी भाव बढ़े, जी, भाव बढ़े। जी, जी गुरु जी, धन्यवाद। अनायारो अनिच्छयवो असावक पावको, आचरण करने योग्य न हो, श्रावक के लिए इच्छा करने योग्य न हो, श्रावक के लिए अयोग्य हो, ऐसी क्रियाएं करना। जैसे जिसके शासन की निंदा हो जाए, ऐसी क्रिया करने से। लोक दृष्टि में
जिसका खराब अर्थ निकलता हो, चोरी, हिंसा, परदारागमन आदि प्रवृत्ति में अनाचार रूप क्रिया करने से क्योंकि उनको जब जो अन्य धर्म वाले हो उनको क्या लगेगा, अरे जो जैन होने के बावजूद भी ऐसी क्रिया करता है, जैन है तो भी ऐसा। अभी जैनों की बात आई तो उनके धर्म की, उनके प्रभु भक्ति की बात आती है, दान धर्म आदि की बात आती है, और वो चोरी करे तो कैसा लगेगा, किसी के साथ परदारागमन आदि करेगा तो कैसा लगेगा। जैन धर्म की कितनी बड़ी हिंसा होगी। जी गुरुजी, अभी भी थोड़ा भी कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा चढ़ा के भी न्यूज में आ हाँ, जाता अभी है तो जैन सोशल धर्म। मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, उससे जैन धर्म आदि की बहुत हिलना होने की संभावना है। अभी साधु जी भगवान संयम आदि पालन करे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कुछ गलत करे, उनसे कुछ गलत हो जाए, किसी के स्त्री के ऊपर एक धारा दृष्टि से वो देख ले तो क्या होगा, कितनी शासन की निंदा होगी, साधु की निंदा होगी। साधु तो पाप में गिरेगा ही, और बहुत सारे लोगों को लेके गिर जाएगा, वो खुद भी पाप में गिरेगा, दुर्गति में जाएगा, और बहुत सारे लोगों को भी लेके जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सावधान होने की जरूरत है। तो न आचरवा योग्य, न इच्छवा योग्य, और श्रावक ने माटे संपूर्ण अयोग्य एवी क्रियाओं करवी। अनायारो, अनिच्छियवो, असावग पावगो। गुरुजी, अनायारो और असावग पावगो में क्या डिफरेंस हुआ? आचार जो बताया है, कितने प्रकार के आचार बताए हमको? 8। हाँ, ज्ञानाचार 8 प्रकार के बताए हैं, दर्शनाचार 8 प्रकार के बताए हैं, चारित्राचार 8 प्रकार के बताए हैं, तपाचार 12 प्रकार के बताए हैं, वीर्याचार 3 प्रकार के बताए हैं। ऐसे आचारों का सेवन नहीं करने से और इसके बदले अनाचार करें। अभी ज्ञानाचार है तो 8 प्रकार के, तो 8 प्रकार में से पहला प्रकार कौन सा है आचार में? ज्ञानाचार। ज्ञानाचार। हाँ, जो काल में जो पढ़ने के लिए कहा वो पढ़ना। नानम्मी दंसनम्मी अ, माले विनय बहुमाने। हाँ, नानम्मी सूत्र के अंदर ये बात आई है, काले विनय बहुमाने, जो समय में जो पढ़ने के लिए कहा है वो करना, वो नहीं करने से अनाचार हुआ। गुरु का नाम कभी छुपाना नहीं चाहिए, छुपा दिया, अनाचार हुआ आदि। वैसे ही दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीराचार के अंदर समझ लो, श्रावक के लिए ये उचित नहीं है ऐसी इच्छाएं करने से। अनायारो और अनिच्छा, वहां पे अनाचार का सेवन करना, राइट, यानी अतिचार लगाना, आचारों को भूल जाना, और यहाँ पे उसकी इच्छा करना। अनिच्छीय वो जो श्रावक के योग्य नहीं है ऐसी पदार्थों की इच्छा करना। कंदमूल आने की भावना हो जाए, सब खाते हैं, लोग देखो जैन होने के बावजूद भी खाते हैं, तो मैं भी खाऊं, सब जैन खाते हैं तो उसमें क्या है, ऐसी मन की धारणा विचारना बन जाए, और सब खाते तो उसमें क्या है अभी। तो ऐसा सोच के वो भी, इसको भी इच्छा हो जाए। अभी खाने की तो बात बहुत दूर है, सिर्फ इच्छा करने से भी हमको ये पाप लग जाता है। अतिचार के अंदर चौथे विरमन व्रत के अंदर ये बात आती है। गुरुजी, ये वाला नहीं, अनायारो और असावगो पावगो दोनों जी, अनाचार। बताता हूँ। सावग पाउगो यानी श्रावक प्रायोग्य, जो श्रावक के उचित है, जैसे कि 12 व्रत धारण करने चाहिए, राइट, सामयिक करने चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, पर्व के दिन पौषधारी क्रिया करनी चाहिए, वो हमने नहीं किया, वो हमने नहीं किया, सामयिक नहीं किया,
पौषध आदि नहीं किए, प्रतिक्रमण नहीं किया, 12 व्रतों का पालन नहीं किया। कभी कभी हम 12 व्रत लेते हैं लेकिन आचारों का पालन नहीं करते, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे अनाचार का सेवन करना और यहाँ पे श्रावक के उचित जो है वो न करना। श्रावक के लिए उचित है प्रभु दर्शन करना, प्रभु देवगुरु का वंदन करना, साधु साध्वी भगवान की व्यावच आदि करना, शासन के कार्य करना, ये सब श्रावक के योग्य है, लेकिन वो ने किया अश्रावक भाव को। हाँ गुरुजी, धन्यवाद। अनिच्छीय वो यानी जो इच्छा योग्य न हो ऐसी पदार्थों की इच्छा करना, जैसे मैंने अभी कंदमूल आदि की बात की, और इसके साथ रात्रि भोजन की बात आती है। श्रावक को ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर ही ऐसी बात बनती है, और ये आज से नहीं है, अनादिकाल से है। जैसे महाभारत एक कुल के अंदर ही हुआ है, ये सब मर जाए, सब मेरा हो जाए। श्रावक के लिए ये कितना उचित है ऐसी इच्छाएं करना, ये सब मर जाए, हाँ, इसकी कोई संतति ना हो, सर्वथा अनुचित है गुरुजी। हाँ, तो सब मेरा हो जाएगा, सब मेरे लड़के को मिल जाए, ऐसी इच्छाएं बिल्कुल नहीं करना। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य भी बात आती है, कंदमूल की बात की, रात्रि भोजन की बात की, राइट। सोच लो, असावा को पाऊँ तो यहाँ तक हमने स्वाध्याय किया है। बस आज इतना ही, आगे नानी दंश चरिता चरित्र की हम बात करेंगे। बस आज इतना। प्रणाम, नमः। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।